बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में, तो उसको हमने तफसील के साथ पढ़ लिया था कि साउंड की पिच, क्वालिटी, लाउडनेस से क्या मुराद है। और इसकी लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि साउंड की ये ऐसी खूबी है जिसमें साउंड एनर्जी किसी यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली 1 सेकेंड या पर सेकेंड के लिहाज से पास हो। हमने उसको नाम दिया था साउंड इंटेंसिटी का। इसके बाद आते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है और ये किन चीज़ों के दरमियान हो सकता है। आमतौर पर साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होता है वो होता है फेंटेस्ट साउंड, और सुनी जा सकने वाली या ऑडिबल जो साउंड होती है उनके दरमियान जो हम फ़र्क करते हैं उसको नाम दिया जाता है साउंड इंटेंसिटी लेवल का। अगर हम इंसानी कान की बात करें, ह्यूमन ईयर जो होता है उसके कान की जो इंटेंसिटी है फेंटेस्ट मतलब मध्यम तरीन जो आवाज़ होती है वो होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। इसके बाद इंसानी कान की जो ऑडिबल रेंज होती है, मतलब उसके सुनने की जो हद होती है, लिमिट होती है, वो होती है 1 वाट मीटर पर स्क्वायर की। यानी कि अब 10⁻12 से कम की आवाज़ें नहीं सुन सकता इंसानी कान, और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की आवाज़ें भी नहीं सुन सकता। कि अगर 1 वाट से अगर कोई आवाज़ बढ़ जाती है तो वो पेनफुल होगा, हमें बेचैनी महसूस होगी या हमें तकलीफ़ होगी, ये हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकती है। अब इसी जो हमारे पास फेंटेस्ट साउंड है 10⁻12, इस साउंड को हम रिफरेंस इंटेंसिटी का नाम भी देते हैं, और इसी रिफरेंस इंटेंसिटी को ज़ीरो बेल का नाम भी दिया जाता है। बेल हमने लिखा है ये आवाज़ के ऊपर जिसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, टेलीफोन की इजाद की है, साउंड की फ्रीक्वेंसी और साउंड की करैक्टरिस्टिक, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, तो उसके नाम से इसको नाम दिया गया ज़ीरो बेल का। अब रिफरेंस इंटेंसिटी से क्या मुराद है? जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ, अगर आपने अपनी हाइट को मेजर करना हो तो आप क्या करते हैं, जो मीटर मेजरिंग टेप होती है उसको आप अपने पाँव के साथ रखते हैं, पाँव से लेकर सर के बराबर तक लेकर जाते हैं, तो आपका रिफरेंस पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ से आपने शुरू किया, तो वो आपका रिफरेंस पॉइंट, रिफरेंस इंटेंसिटी, जैसे आपने पाँव से शुरू किया तो पाँव आपका रिफरेंस हो जाएगा। तो यानी कि कम से कम आवाज़ है, सुनी जा सकने वाली, लेकिन फेंटेस्ट है, मध्यम तरीन है, कम से कम है, तो उस इंटेंसिटी को हमने नाम दिया रिफरेंस इंटेंसिटी का, और इसी रिफरेंस इंटेंसिटी को ही ज़ीरो बेल का नाम दिया जाता है। यहाँ तक बात करने के बाद अगर ज़रा हम कंपेयर देखें इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में और लाउडनेस के बारे में, कि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो हर आवाज़ के लिए यकसां होती है या एक जैसी होती है, जबकि लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस वो डिपेंड करती है फिज़िकल कंडीशन पर, इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, और फिज़िकल कंडीशन ऑफ ईयर, यानी कि इंसानी कान जो है उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है कि कान कितना सेहतमंद है। मिसाल के तौर पर जो एडल्ट होते हैं, बच्चे होते हैं या नौजवान लोग, उनके सुनने की जो ताकत होती है, सलाहियत होती है, वो ज़्यादा होती है, आप हल्का सा भी बोलो वो सुन लेते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं कि हमें उनको सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है, मतलब उनके कान इतना अच्छे नहीं होते, सेहतमंद नहीं होते, इस वजह से उनकी लाउडनेस कम हो सकती है। जबकि इंटेंसिटी जो होती है वो सबकी बराबर होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, फ़र्ज़ करें एक लड़का है जो यहाँ से किसी को बुला रहा है, कॉल कर रहा है, और यहाँ पर दूसरी साइड पर दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं आपस में बात कर रहे हैं। अब ये वाला लड़का इन दोनों को बुला रहा है, ये साउंड वेव्स इनसे प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी एक जैसी है। फ़र्ज़ करें वो 10⁻8 की
इंटेंसिटी के साथ इन दोनों को कॉल कर रहा है। अब इनमें से एक लड़का जो है इसकी आवाज़ को फ़ौरन सुन लेता है, जबकि दूसरा कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, ज़रा ऊंचा बोलें। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड की इंटेंसिटी बराबर है, लेकिन जो लाउडनेस है एक ने अच्छे तरीके से सुन लिया जबकि दूसरे को इतना सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब है कि एक के कान की जो फिज़िकल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, जबकि दूसरे के कान की जो सलाहियत है, फिज़िकल कंडीशन है, वो अच्छी है। इस वजह से एक ने सुन लिया, एक को और ज़्यादा पुकारने की ज़रूरत है। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि ये बच्चा जो एक ही इंटेंसिटी के साथ दोनों को बुला रहा है, एक ने सुन लिया एक ने नहीं सुना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि इंटेंसिटी तो बराबर होती है लेकिन लाउडनेस वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अब इसी साउंड इंटेंसिटी लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लाउडनेस और इंटेंसिटी को डायरेक्ट इसके रिलेशन में नहीं लेकर आ सकते, इसके जो लीनियर रिलेशन होता है उसमें नहीं लेकर आ सकते, बल्कि क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ आई, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये बन जाएगा के एल इज इक्वल टू के लॉग आई के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये तो थी, ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ये है नॉर्मल साउंड के लिए, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं नॉर्मल साउंड के लिए वो रिलेशन बन जाएगा एल इज इक्वल टू के लॉग आई के बराबर। अब ज़रा हम फेंटेस्ट साउंड, मध्यम तरीन जो आवाज़ है उसके लिए रिलेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगा। सपोज़ जो एल नॉट है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का लाउडनेस है, उसको एल नॉट के साथ शो करेंगे। इसके बाद जो आई नॉट है, आई नॉट वो है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, एल नॉट है लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, और आई नॉट जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड के बारे में। तो जो पहली आपने इक्वेशन बनाई हुई थी, पहली इक्वेशन L इज इक्वल टू के लॉग आई, अब L की जगह पर आ जाएगा एल नॉट, I की जगह पर आ जाएगा आई नॉट बन जाएगा। तो हम इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2, जो कि बन जाएगी एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में कहा कि ये दो आवाज़ों के दरमियान, दो साउंड के दरमियान फ़र्क है। कौन सी साउंड, एक नॉर्मल साउंड और दूसरी फेंटेस्ट साउंड। तो नॉर्मल साउंड के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई है और फेंटेस्ट साउंड के लिए इक्वेशन नंबर 2 बनाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल साउंड माइनस फेंटेस्ट साउंड, यानी कि भारी आवाज़, ज़्यादा आवाज़ और कम से कम आवाज़, इन दोनों का फ़र्क करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है इक्वेशन का कि आप लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करो, राइट को राइट के साथ। लेफ़्ट साइड का है एल माइनस एल नॉट। अब इक्वेशन नंबर 1 का हिस्सा के लॉग आई माइनस इक्वेशन नंबर 2 का हिस्सा के लॉग आई नॉट के बराबर। अब यहाँ से देखें कि के हमें कॉमन मिल रहा है, तो ये बन जाएगा, के को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी बच जाएगा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट के बराबर। यहाँ पर देखें लॉग का एक लॉ लग रहा है, सेकंड लॉ है कि लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a वो इक्वल होता है लॉग m ओवर n के बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें लॉग i माइनस लॉग आई नॉट दिया हुआ है, तो इसको भी इसी रिलेशन में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा के लॉग आई ओवर आई नॉट के बराबर। तो इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी साउंड इंटेंसिटी लेवल की डायग्राम, इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से हम इसका यूनिट निकालते हैं, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट बनाते हैं। वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल जो साउंड है, इसको आई नॉट को हम नाम दे देते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल साउंड वो 10 गुना ज़्यादा है फेंटेस्ट साउंड के मुकाबले में, यानी कि 10 मध्यम तरीन आवाज़ें हों वो बराबर होंगी एक नॉर्मल आवाज़ के बराबर। तो इसको नाम भी दिया जाता है बेल का, यानी कि अगर बेल की डेफिनेशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर 10 टाइम्स
मध्यम तरीन आवाज़ हो, फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी हो, वो बराबर हो जाए नॉर्मल साउंड के बराबर में, तो हम उसको एक बेल का नाम दे देते हैं। तो अब इसी आई की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। तो अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं आई की जगह पर, तो ये बन जाएगा बेल, क्योंकि हम बेल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर बेल लिख दिया। बुक के अंदर ये सारे स्टेप्स स्किप किए हुए हैं, वहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर खोल के लिख रहा हूँ। तो ये बन जाएगा k log 10I0 ओवर I0, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 पर गौर करेंगे आप कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो k log I ओवर I0, I की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे 10I0, तो ये बन जाएगा 10I0 ओवर I0। आप देखें I0 ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ये कट हो जाएगा, बाकी वैल्यू बचेगी k log 10, और हमें पता है log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, k 1 k। तो यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर आप बेल लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 3 पर दोबारा आएंगे कि जहाँ पर अगर आपने इसका साथ यूनिट भी लिखना हो L माइनस L0, यानी कि इंटेंसिटी लेवल वैसे रहेगा। इस k की जगह पर, इस k की जगह पर अब आप पुट कर देंगे बेल। तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कुछ, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू I ओवर I0 बेल। अब बेल इसका एक बड़ा यूनिट है। अब इसके छोटे यूनिट भी लिख सकते हैं आप। अगर इसको आपने डेसिबल में, डी भी मैंने लिखा हुआ है, डेसिबल में चेंज करना, तो फिर कैसे करते हैं? वही जो इक्वेशन जहाँ पर आपने बेल लगाया हुआ है, उसी इक्वेशन को 10 पर डिवाइड और 10 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये बन जाएगा 10 ओवर 10 log I ओवर I0, और बेल की जगह पर मैंने b लिख दिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 10 वैसे रहेगा, जो ओवर से नीचे वाला 10 है इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, तो क्योंकि ये बटे से नीचे जब ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1 बन जाएगा। हमें पता है कि एक डेसी जो होता है वो 10 रेस -1 के बराबर। तो इस रिलेशन में इंटेंसिटी लेवल वो बन जाएगा 10 log I ओवर I0, जहाँ पर 10 रेस -1 है वहाँ पर बन जाएगा डेसिबल। तो यानी कि इस तरीके से इंटेंसिटी लेवल को आप डेसिबल के लिहाज से भी मेजर कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन बन जाएगी 10 log I ओवर I0 डेसिबल के बारे में। आई होप ये आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया। थोड़ा एक्सप्लेन किया, हर आपने पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी थी तो हम जस्ट पुट करते गए। तो सी एज इट इज़, क्यू भी एज इट इज़, वी की जगह आ जाएगा क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कैंसलेशन हुई तो बाकी बचा सी मीडियम इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। पीछे भी यही इक्वेशन थी। जी जनाब, ये इक्वेशन बता रही है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, वही पीछे वाली बात है, एरिया ऑफ प्लेट्स पर, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पर और मीडियम बिटवीन प्लेट्स पर। कि मीडियम क्या है, वैक्यूम है, एयर है, क्या डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारा अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, जो इक्वेशन नंबर 9 है ना, और पीछे आपको इक्वेशन नंबर 7 जो मैंने आपको प्रूव करवाई, उसमें इक्वेशन नंबर 7 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 7 थी वो थी सी वैक्यूम इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और ये है सी मीडियम ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। इन दोनों को डिवीजन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो आगे करते हैं, क्या होगा। आपने इक्वेशन 9 को इक्वेशन 7 पर डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ से रिजल्ट निकला कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अच्छा, ये जो एप्सिलॉन आर है ये डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, साथ फार्मूला भी देखें। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करें, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, क्या बताया मैंने, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। और कैसा कैपेसिटर है, पैरेलल कैपेसिटर है, ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विद इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। कहता है आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की हम रेशो को ले रहे हैं, ठीक है, एज अ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इसके दरमियान कोई ना कोई मीडियम है, और विद द वैक्यूम एज अ मीडियम बिटवीन दैम। क्या बताया, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज अ मीडियम। इंसुलेटिंग सब्सटेंस को मीडियम के तौर पर चूज़ करेंगे टू इट्स कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम कहते हैं इंसुलेटिंग कोई मीडियम को यूज़ करेंगे, और टू
यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, वैक्यूम को, वैक्यूम एज अ मीडियम। यहाँ पर कोई डाइइलेक्ट्रिक एज अ मीडियम है, यहाँ पर वैक्यूम एज अ मीडियम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये तो था आज का टॉपिक। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, आखिरी लॉन्ग था इस चैप्टर का। जो आगे टॉपिक रह गए हैं, 2 टॉपिक हैं, वो लॉन्ग में तो नहीं आते, लेकिन शॉर्ट और MCQs में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपने रेलिवेंट एग्जांपल्स, आज वाले टॉपिक के फार्मूलाज से जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं, आपने उन पर फोकस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल इंशाल्लाह मैं आपको खुद करवाऊँगी। और क्या नाम उसका, अच्छा एक और काम, MCQs लाजमी क्या करें, काइंडली प्लीज़ हर टॉपिक जो आपने पढ़ा उसके रेलिवेंट MCQs लाजमी क्या करें। ठीक है, और रही बात शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो भी आपने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।